तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं जो हिंदी काव्य खंड क्लास 10th का चैप्टर नाम है स्वदेशी, जिसका आज हम लोग मोस्ट MCQs करेंगे, मोस्ट व्यू MCQs करेंगे। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेम घन की मृत्यु कब हुई थी? अर्थात इस कविता के जो स्वदेशी एक प्रकार का कविता है, काव्य खंड का एक चैप्टर है जिसके कवि हैं प्रेम घन जी, जिनका मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु 1918 में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1922 में, ऑप्शन डी है 1924 में। तो उनका मृत्यु हुआ था ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। तो 1 का कुछ होगा, 1 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? अर्थात इस कविता के जो कवि हैं वह किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, यानी किस युग में वह किस युग को ज़्यादा मानते थे? ऑप्शन ए है भारतेंदु युग को, ऑप्शन बी है भक्ति युग को, ऑप्शन सी आधुनिक युग को, ऑप्शन ए है द्विवेदी युग को। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भारतेंदु युग के। यहाँ पे ऑप्शन बी यानी 2 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रेम घन जी किस राज्य के निवासी थे, यानी किस राज्य में उनका जन्म हुआ था? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, अर्थात उस राज्य के कुछ थे तो निवासी थे। प्रेम घन जी का जन्म कब हुआ था, यानी उनकी मृत्यु का बात करें तो 1922 ईस्वी में हुआ था, और जन्म की बात करें तो ऑप्शन ए है 1850, और ऑप्शन बी है 1851, ऑप्शन सी है 1854, ऑप्शन डी है 1855। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1855। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेम घन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? प्रेम घन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? ऑप्शन ए कबीर को, ऑप्शन बी है तुलसीदास को, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका में? ऑप्शन डी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेम घन जी ने किस संस्था की स्थापना किया था? ऑप्शन ए है विद्वत समाज का, ऑप्शन ए है विद्वत समाज का, ऑप्शन बी है रसिक समाज का, ऑप्शन सी है कवि समाज का, ऑप्शन डी है साहित्य समाज का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा रसिक समाज का। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए है आनंद कादम्बनी, ऑप्शन बी है साहित्य सरिता, ऑप्शन सी है साहित्य सागर, ऑप्शन डी है सरस कांदनी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेम घन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए है नागरी निराद, ऑप्शन बी है साहित्य निराद, ऑप्शन सी है साहित्य सरस, ऑप्शन डी है नीरद नागरी। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नागरी नीरद। 8 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, यानी उनके जो द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं? सर्वस्व सरिता, प्रेम घन काव्य, प्रेम घन सर्वस्व, ऑप्शन डी है प्रेम घन साहित्य। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व के नाम से उनकी रचनाएं को जाना जाता है, और ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? तो भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर के जो कवि है वही होंगे। तो इस चैप्टर के कवि प्रेम घन है, जिनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेम घन की रचना है, यानी इनमें चार गो ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है प्रयाग रामागमन, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है प्रयाग भरत आगमन, ऑप्शन डी है प्रयाग कथा। यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो प्रेम घन के द्वारा रचा गया है?
तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रयाग रामागमन। क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेशी पाठ के रचनाकार है, यानी इस कविता के कवि कौन है? तो हम जाहिर सी बात है कि इस कविता के कवि है प्रेमघन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? ऑप्शन ए है धन, शिक्षा, और ऑप्शन सी है स्वाधीनता, ऑप्शन डी है भारतीयता। तो कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता नहीं दिखाया जाता, तो ऑप्शन डी हो जाए। इस कविता में बताया गया है कि सारे जो भारत के लोग हैं वह अब विदेशी होते जा रहे हैं, सारे रीति रिवाज में, पहनावा में सब होते जा रहे हैं, तो विदेशी होते जा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक कविता को लिखा जिसका नाम है स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 14 है, डफाली का अर्थ क्या चीज़ होता है? ऑप्शन ए है गाने वाला, भाषवीर, बाजा बजाने वाला, ऑप्शन डी है नर्तक। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बाजा बजाने वाला को कहते हैं डफाली, तो यानी 14 का सी। अगर आप इस प्रकार के नोट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ज़रूर पेज को विजिट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रिस्तान का अर्थ क्या चीज़ होता है? तो क्रिस्तान का ऑप्शन ए है मुस्लिम, सिख, रेगिस्तान, ऑप्शन डी है क्रिश्चियन। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिश्चियन हो जाएगा, यानी 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं को क्या नहीं संभाल रही है? कवि प्रेमघन जी के अनुसार देश के जो नेताओं हैं उसे क्या नहीं संभाल रहा है? देश या समाज या स्वदेशी परिधान या राजकाज। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्वदेशी परिधान नहीं संभल रहे हैं देश के नेताओं से, तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां है, कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? जो इस कविता के जो कवि है उन नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? देश के प्रबंधन या समाज सेवा या परमार्थ या स्वाधीनता जागृति। तो कौन से इसमें नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा देश प्रबंधन, ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमघन का निधन कब हुआ था? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो उनका निधन हुआ था 1922 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी रिपीट हो गया, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो किस युग के थे? तो भारतीय युग के, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो जाहिर सी बात है कि इस कविता के जो कवि उनका ही रचना हुआ, नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में? ऑप्शन ए चौपाई, दोहा, सारठा, ऑप्शन डी है छपे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, विदेशी, यहाँ पे विदेशी गलत लिखा और टाइपिंग मिस्टेक हो गया। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है अंग्रेज, यहाँ पे अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। तो कौन हो जाएगा? यानी जब भी विदेशी का जब बात आता है तो कवि एक ही बात सोचते हैं, अंग्रेजी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें कौन नाटक कृति है? इनमें कौन नाटक कृति है? ऑप्शन ए है मानसरोवर, ऑप्शन बी है विपथगा, ऑप्शन सी है मृगनयनी, ऑप्शन डी है भारत सौभाग्य। तो इनमें कौन है जो नाटक कृति है, अर्थात जो प्रेमघन जो जी लिखे हैं इनमें से कौन नाटक कृति है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत सौभाग्य, यानी 23 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? किस समाज की रचना की है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं, रसिक समाज का स्थापना किया था 1874 ईस्वी में। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमघन का जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वदेशी के कवि कौन है, या कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है?
फिर से रिपीट हो चुका है कि इनमें से नाटक कृति कौन सी है। ऑप्शन ए हार्दिक हर्षादर्श, ऑप्शन बी है जीर्णानंद पद, ऑप्शन सी है वृत्तचंद पंचक, ऑप्शन डी है प्रयाग रामागमन। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 27 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, यानी इन चारों में कौन सा ऐसा विकल्प सही है, उत्तर सही है, उत्तर है जो मासिक पत्रिका का संपादन प्रेमघन जी ने किया। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नागरिक निराध, यानी सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए, उल्टा पलटा हो गया, ये है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा, ये होगा नागरिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना किया। मुख्य रूप से ब्रज भाषा में, कौन सी भाषा में, तो ब्रज भाषा, और एगो अवधी भाषा में करते थे, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से पूछा इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 29 का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी, कौन थी, कलावृत्ति थी, दासवृत्ति थी, ऑप्शन ए है कलावृत्ति, ऑप्शन बी है दासवृत्ति, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो, सी हो जाएगा, ए और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रेमघन की काव्य कृति है, इन चारों में कौन काव्य कृति है। ऑप्शन ए अरुणोदय, ऑप्शन बी है हर्षादर्श, ऑप्शन सी है जीर्ण जनपद, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, इनमें सभी हो जाएगा, यानी 31 का डी हो जाएगा, यानी तीनों काव्य कृति है प्रेमघन का। क्वेश्चन नंबर 32 है, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था, यानी कवि कहते हैं कि भारतीय लोग जो अभी तत्काल में उसको क्या अच्छा लगने लगा था, विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, या इनमें सभी। तो कौन हो जाएगा, इनमें सभी, यानी सभी अच्छा लगने लगा था किसको, भारतीय लोगों को, क्योंकि अब भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लोग विदेशों को, कपड़ों को, रहन सहन को, रीति रिवाज को अपना रहे हैं, जिसके कारण भारत में भारतीयता अब मिटते जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कवि प्रेमघन के किस वर्ग की आलोचना करता है। ऑप्शन ए है दुख भोगी, विलासित भोगी, सुविधा भोगी, ऑप्शन डी है आलस भोगी। तो इनमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी सुविधा भोगी, यानी 33 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ये मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे रसिक समाज की स्थापना किया था कब, 1874 ईस्वी में। तो बस इस चैप्टर का 34 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और शेयर साथ में साथ जरूर कर दीजिएगा, ताकि मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और चैप्टर को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।